नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस में। और इस क्लास में अपन साहित्य को लेकर चल रहे थे, तो साहित्य को लेकर अपन कंपटीशन के हिसाब से 5-5 प्रश्न इस क्लास में करते आ रहे हैं। और पीछे की क्लासेस में अपनों ने देखा कि अपन रासो साहित्य शुरू कर चुके हैं। आपको मैं यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ कि जो आदिकालीन साहित्य था, हम सभी जानते हैं, साहित्य जो थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा है उसको पता है। और आजकल तो 12th क्लास में भी साहित्य की क्लास चलती है, सिलेबस में डाल दिया है। तो हम जानते हैं कि संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 भागों में विभक्त कर पढ़ा जाता है। जिस प्रकार से अपन एक पूरी की पूरी रोटी को एक साथ नहीं खा सकते, बाइट करके खाते हैं तो सहूलियत रहती है, उसी प्रकार से साहित्य को अपन एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो साहित्य इतिहासकार जो थे उन्होंने क्या किया कि उसको कालों में बांट दिया ताकि पढ़ने में सहूलियत रहे और अच्छे से समझा भी जा सके। तो हम जानते हैं 4 कालों में विभक्त करके अपन पढ़ते हैं, ये आपको पता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब अपन आदिकालीन साहित्य को इस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो आदिकालीन साहित्य में 4 प्रमुख विचारधाराएं थी। कौन कौन सी थी? रासो साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। रासो, रास, सिद्ध और नाथ 4 काव्य धाराएं थी और इसीलिए अपन इनको 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई 4 ही कैसे, लौकिक साहित्य भी तो था। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो मुख्यतः काव्य धाराएं थी वो 4 थी और जो लौकिक साहित्य था, गद्य साहित्य था, उसको अपन आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के नाम से पढ़ते हैं। स्वतंत्र साहित्य के शीर्षक से पढ़ा जाता है। तो इसलिए मुख्यतः अपन 4 विचारधाराओं में पहली विचारधारा रासो साहित्य को लेकर चल रहे थे और अपनों ने पृथ्वीराज रासो से संबंधित प्रामाणिक अप्रामाणिक ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त की। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और यहाँ पर ये प्रश्नों की क्लास है, तो चलिए प्रश्नों के माध्यम से शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न, चलिए, तो पहला प्रश्न अपने सामने ये है, खुमाण रासो। खुमाण रासो, यहाँ पर मैं आपको बता भी देती हूँ, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है, तो आप रासो नाम जहां लिखा हुआ मिले वहां पर समझ लीजिएगा कि रासो साहित्य की रचनाओं के बारे में बात हो रही है। और जब रासो नाम है और रासो साहित्य की रचनाओं के बारे में बात होती है तो जाहिर सी बात है कि मूलतः वीर रस के बारे में बात होती है। मूलतः वीर व श्रृंगार रस था। मैंने आपको बताया भी था कि भाई रासो साहित्य में राजाओं के आश्रित जो कवि थे उनके राजाओं के गुणगान चित्रित किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि राजा को प्रसन्न करना है, उससे इनाम प्राप्त करना है, तो उसकी वीरता की प्रशंसा करनी होगी और उसकी वीरता के साथ साथ उसकी रानी के सौंदर्य का, उन दोनों के प्रेम का चित्रण भी किया जाता है। तो इसलिए वीर और श्रृंगार 2 रस है वो इस काल में प्रभावी हुए। तो चलिए आज का हमारा इस संबंध में पहला प्रश्न ये है, खुमाण रासो की प्रति किस संग्रहालय में संग्रहित है, या मैं यहां पर सीधा ही प्रश्न लिख रही हूं, किस संग्रहालय में है। खुमाण रासो की एक प्रति मिली है, हस्तलिखित प्रति, वो किस संग्रहालय में है। चलिए दूसरा प्रश्न आज की क्लास का ये है, नवीन खोजों के अनुसार बीसलदेव रासो का रचना काल माना जाता है। ये प्रश्नों की क्लास है, इसलिए क्लास है प्रश्नों की, और इसलिए मैं आंसर अभी नहीं बता रही क्योंकि आपको जो उत्तर आते हैं वो लिखते जाइए साथ साथ, तो फिर आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि आपकी कैसी तैयारी है। उसके बाद विसल
बिसलदेव रासो मूलतः है। मूलतः क्या है भी, गेय काव्य है या नहीं है, तो इस संबंध में ये था हमारा आज की क्लास का तीसरा प्रश्न। और उसके बाद है अगला, मोतीलाल मेनारिया ने बिसलदेव रासो का लेखक किसे माना है। तो इसके लेखक के बारे में जानकारी आपको बतानी है। उसके बाद पांचवा और अंतिम प्रश्न, किस ग्रंथ की नायिका राजमती है। ये लीजिए, ये 5 प्रश्न आज की क्लास के आपके सामने हैं। चलिए अब अपन शुरू करते हैं खुमान रासों के बारे में। तो थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए अपन चलते हैं। तो जो खुमान रासो है उसकी जो हस्तलिखित प्रति है वो पूना संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है। उसके बाद अपन बात करें बिसलदेव रासो की, तो हम जानते हैं कि बिसलदेव रासो को 1212 की रचना माना जाता है। और इसमें एक पद आता है संवत 1272 मझारी। तो नालय रसायन आरंभ, मतलब नरपति नालय द्वारा आरंभ किए गए ग्रंथ के बारे में तो 1272 को 72 मान लिया जाता है। तो कुछ जो है वो 1272 भी मानते हैं, परंतु जो सर्वमान्य है या जो अधिकांश कवि है वो 1212 के पक्ष में है। ठीक है। परंतु नवीन खोजों के आधार पर देखिए, नवीन खोजों में इसकी रचना 1016 ईस्वी मानी गई है। सामान्यतः इनका रचना काल है वो संवत में प्राप्त होता है। तो संवत में यदि अपन देखें तो इसका संवत निकालते हैं तो जाहिर सी बात है 7 जोड़ देते हैं, तो 3, 7 और 10, तो 1073 विक्रमी संवत इसका नवीन खोजों में इसकी जानकारी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उसमें एक कथन आता है कि सहस 73 जानी, तो सहस 73 के आधार पर 1073 इसका मान लिया जाता है नवीन खोजों के अनुसार। और ये तभी बताना है जब पूछा जाए। क्यों? क्योंकि हम सर्वमान्य मत अलग से पढ़ते हैं और किसी विशेष जो साहित्य इतिहासकार है उसका मत अलग से पढ़ते हैं। और जो खुमान रासो है उसका आचार्य शुक्ल ने 9वीं सदी माना है। तो इस प्रकार से आचार्य शुक्ल के अनुसार इसका रचना काल पूछ लिया जाए तो कौन माना जाएगा? 9वीं शताब्दी माना जाएगा। कब माना जाए तो? ठीक है। उसके बाद बिसलदेव रासो मूलतः गेय काव्य है। देखिए, काव्य के संबंध में मैं आपको बता देती हूँ कि गेय काव्य के रूप में 2 ग्रंथ आते हैं। परमाल रासो जिसे आलाखंड, वो भी लोक गेय काव्य है और ये भी एक गेय काव्य के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अपन बात करें मोतीलाल मेनारिया ने बिसलदेव रासो। पहले तो आप देखिए कि बिसलदेव रासो का रचनाकार कौन माना जाता है। तो बिसलदेव रासो का रचनाकार माना जाता है नरपति नालय। और नरपति नालय ने ही इस संबंध में विचार दिया था। नरपति नालय के बारे में किसने कहा था? मोतीलाल मेनारिया ने। तो कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कि भाई पता नहीं मोतीलाल मेनारिया ने किसको माना है, ये तो हमें पता ही नहीं है। हाँ, इन्होंने एक गुजराती कवि था नरपति नालय, तो उसके बारे में ये मत दिया है कि गुजराती कवि जो नरपति नालय है वो इस ग्रंथ का लेखक माना जाता है। उसके बाद अपन बात करें किस ग्रंथ की नायिका राजमती है। ये प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसा कैसा पूछा जा चुका है कि भोज परमार की पुत्री
जो राजमती है वो किस ग्रंथ की नायिका है? तो हम जानते हैं कि बिसलदेव तृतीय और राजमती के विवाह, विरह एवं पुनर्मिलन की कथा इस ग्रंथ में मिलती है। तो इस ग्रंथ की नायिका राजमती है, किसकी? बिसलदेव रासो की। बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो। तो यहाँ पर अपन समझ जाएंगे कि बिसलदेव जो नायक है और नायिका कौन है? राजमती, जो भोज परमार की पुत्री है। तो इस प्रकार से आज की क्लास के ये 5 प्रश्न हैं। देखिए ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, लगभग 5000 पद इसमें मिलते हैं, जो पूना संग्रहालय में संग्रहित है। और बिसलदेव रासो के बारे में अपनों ने काफी सारी जानकारी पढ़ ली है। और ये खंडों में भी बंटा हुआ है बिसलदेव रासो, जिसमें पहले तो विवाह होता है, और हम जानते भी हैं कि विवाह हुआ था उस समय नरपति राजमती जो है उसने अपने पति को कुछ कह दिया था, उससे रुष्ट होकर वो अपने अभिमान पर ले गया था उस बात को। फिर वो उड़ीसा चला गया था, लगभग 12 वर्षों तक वहां रहा था। फिर उसके विरह का वर्णन आ जाता है। फिर वहां पर बिसलदेव को अपनी गलती का एहसास होता है, विग्रहराज को, तो वो वापस आता है। तो पुनर्मिलन की कथा भी इस ग्रंथ में मिलती है। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।